देखो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम उस चीज की बात करेंगे जिसे हमारा पड़ोसी मुल्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग कहता है। मतलब भाई, कॉन्फिडेंस देख रहे हो? इतना कॉन्फिडेंस तो उस आशिक में भी नहीं होता जो 10 रुपए की डेयरी मिल्क देकर लड़की से शादी के सपने देखने लगता है। बात हो रही है पीएसएल की, यानी पाकिस्तान सुपर लीग। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि पीसीबी का चलाया हुआ गरीबी हटाओ अभियान है, जिसमें न गरीबी हट रही है और न क्रिकेट सुधर रहा है। अब जरा इनके मैचों का नज़ारा देखिए। इनके मैच जब शुरू होते हैं तो स्टेडियम में इतनी सन्नाटा होता है कि अगर बाउंड्री पर खड़ा फील्डर जोर से सांस भी ले ले तो उसकी आवाज कमेंट्री बॉक्स तक गूंजती है। स्टेडियम ऐसे खाली पड़े रहते हैं जैसे किसी पुराने भूत बंगले में पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया हो। और इनका तर्क सुनिए, हमारे पास जज्बा है। अबे ओ जज्बे के सौदागरों, जज्बे से पेट नहीं भरता और न ही खाली कुर्सियां तालियां बजाती हैं। लोग कहते हैं कि इनके यहाँ टिकट की कीमत एक समोसे से भी कम है, फिर भी कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं मैच देखते देखते स्टेडियम की छत उनके सर पे न गिर जाए, क्योंकि मरम्मत के पैसे तो ये लोग कोच की सैलरी में काट लेते हैं। लॉजिस्टिक्स की तो बात ही मत करो भाई। इनका मैनेजमेंट माशा अल्लाह है। पूरे मुल्क में क्रिकेट का ढिंढोरा पीटते हैं और मैच करवाते हैं सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। क्यों? क्योंकि बाकी शहरों में टीम भेजने के लिए बस में डीजल भरवाने के पैसे इनके पास बचते ही नहीं। ये लीग है या किसी मोहल्ले का इंटर स्कूल टूर्नामेंट? आईपीएल की एक टीम का जो मालिक है उसकी घड़ी की जितनी कीमत होगी उतने में तो ये पूरी पीएसएल की नीलामी करवा लेते हैं। इनकी टीम की वैल्यूएशन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने OLX पर विज्ञापन डाला हो। पुरानी क्रिकेट टीम थोड़ा चलती है, थोड़ा रुकती है, धक्का मारो तो चालू हो जाती है। अब बात करते हैं उन महान विदेशी खिलाड़ियों की जिन्हें ये वर्ल्ड क्लास का टैग देकर ढोल पीटते हैं। असलियत ये है कि वहां वही खिलाड़ी जाते हैं जिन्हें आईपीएल ने गेट के बाहर से ही नमस्ते कर दिया होता है, या जो बेचारे रिटायरमेंट के बाद घर पे बैठकर बोर हो रहे होते हैं। जो प्लेयर हमारे यहाँ आईपीएल में ड्रिंक्स ट्रॉली खींचने के लायक भी नहीं समझा जाता, उसे ये लोग प्लैटिनम कैटेगरी में रखते हैं और ऐसे पेश करते हैं जैसे साक्षात क्रिकेट का भगवान मिल गया हो। और उन बेचारे खिलाड़ियों के चेहरे तो देखो। मैच के दौरान उनके चेहरे ऐसे उतरे हुए होते हैं जैसे किसी ने उन्हें गन पॉइंट पर मैदान में खड़ा कर दिया हो। उन्हें खाने में क्या मिलता होगा? जो कल की बिरयानी बच गई वही गर्म करके खिला देते होंगे। होटल की सुविधाओं के नाम पर शायद एक खटारा पंखा और एक बाल्टी ठंडा पानी मिलता होगा। वो बेचारे मन ही मन सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख लेता, कहाँ इन लोगों के चक्कर में फंस गया। इनका सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी जलन एक ही है, आईपीएल। भाई, आईपीएल इनके दिमाग में ऐसे घुसा हुआ है जैसे कोई पुरानी खुजली जो लाख दवा लगाने पर भी नहीं जाती। हर बात में तुलना शुरू कर देंगे, हमारा पीएसएल आईपीएल से बेहतर है। अरे किस एंगल से भाई? तुम्हारा बॉलिंग स्टैंडर्ड ऊपर है। अबे, तुम्हारे बॉलर्स 150 की स्पीड से गेंद फेंकते हैं और हमारे बैट्समैन उन्हें 150 की ही स्पीड से स्टेडियम के पार पहुंचा देते हैं। यही तो फर्क है। जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप में धमाका करती है तो इनके यहाँ अजीब अजीब कहानियां शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है गेंद में चिप लगी है, कोई कहता है बीसीसीआई ने जादुई पिच बना दी है, तो कोई कहता है अंपायर्स को बिरयानी खिला के सेट कर लिया है। मतलब भाई, जब खुद से कुछ नहीं होता तो दूसरों की कामयाबी में कीड़े निकालना ही इनका असली टैलेंट है। तुम्हारी टीम पिच पर ऐसे चलती है जैसे कोई शादी में आया हुआ नाराज फूफा हो, जिसे हर चीज से दिक्कत है पर खुद का काम कुछ नहीं। अब इनकी सबसे ताज़ा कॉमेडी सुनिए। पीसीबी ने बड़े गर्व से ऐलान किया कि हम पीएसएल को इंडिया में टेलीकास्ट नहीं करेंगे। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने जन्मदिन की पार्टी में मुकेश अंबानी को नहीं बुलाऊंगा। अबे, अंबानी को पता भी है कि तेरा जन्मदिन कब है। तुम्हारी ये लीग इंडिया में देख कौन रहा है? हमारे यहाँ लोग खाली समय में गली के बच्चों का कंचे खेलना देख लेंगे, पर तुम्हारी वो बोरिंग और थकी हुई लीग देखकर अपना इंटरनेट डेटा बर्बाद नहीं करेंगे। ये फैसला लेने से पहले क्या इन्होंने कभी आईना देखा था? तुम्हारी लीग की इतनी औकात ही नहीं है कि वो इंडियन मार्केट की परछाई भी छू सके। तुमने बैन करके क्या उखाड़ लिया? उल्टा अपना ही मजाक बनवा लिया कि जिसे कोई देख नहीं रहा उसे तुम दिखा नहीं रहे। इनके खिलाड़ियों की फील्डिंग देख लो, कसम से हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए। फील्ड पर ऐसे गिरते पड़ते हैं जैसे किसी ने कच्ची शराब पिलाकर उन्हें घास पर छोड़ दिया हो। कैच छोड़ना तो इनका राष्ट्रीय शौक है। एक आसान सा कैच आएगा, 2 खिलाड़ी आपस में टकराएंगे, गेंद जमीन पर गिरेगी और फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे देखेंगे जैसे कोई बहुत बड़ी दार्शनिक बात हो गई हो। और जब मैच हार जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बड़े मासूमियत से कहते हैं, हमने इस हार से बहुत कुछ सीखा है। अबे 10 साल से तुम सीख ही रहे हो, बड़े कब होगे? बुढ़ापे में जाके क्रिकेट खेलना शुरू करोगे क्या? पीएसएल का कुल बजट उतना है जितना आईपीएल की एक टीम अपने सिर्फ विज्ञापन और पार्टी पर खर्च कर देती है। इनकी ट्रॉफियां देखिए, ऐसी लगती हैं जैसे किसी कबाड़ी की दुकान से पुराना पीतल उठाकर लाए हों और उस पर ₹5.25 वाला सुनहरी पेंट मार दिया हो।
इनका पूरा सिस्टम ही जुगाड़ पर चल रहा है। कभी लाइट चली जाती है, कभी बाउंड्री रोप छोटी पड़ जाती है, तो कभी कुर्सियां ही कम पड़ जाती हैं। ये लीग नहीं, ये सर्कस है जहां जोकर की कमी नहीं है। तो भाइयों और बहनों, इस पूरी रामकथा का सार यही है कि पीएसएल की तुलना आईपीएल से करना वैसा ही है जैसे किसी फटी हुई साइकिल की तुलना फरारी से करना। साइकिल अपनी जगह ठीक है, पड़ोसी के बच्चों के चलाने के काम आती है, लेकिन उससे रेस लगाने की कोशिश करोगे तो चैन उतर जाएगी और बेइज्जती जो होगी वो बोनस में मिलेगी। पीसीबी वालों, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो पहले अपने स्टेडियम की टूटी हुई कुर्सियां ठीक करवा लो, अपने खिलाड़ियों को ढंग का खाना खिला दो और उन्हें तमीज सिखा दो, फिर आना बड़ी बड़ी बातें करने। तब तक के लिए तुम्हारी ये खतरनाक बेइज्जती और रोस्टिंग जारी रहेगी, क्योंकि तुम हरकतें ही ऐसी करते हो कि कोई भी चुप नहीं रह सकता। अंत में बस इतना ही कहूंगा, पीएसएल देखो, लेकिन अपना दिमाग घर पर ताले में बंद करके, क्योंकि अगर गलती से भी दिमाग का इस्तेमाल कर लिया तो बहुत दुख होगा कि तुमने अपनी कीमती जिंदगी के 3 घंटे इस कचरे पर क्यों जाया किए। इनकी औकात दिखाने के लिए तो इतना ही काफी है, बाकी ये खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने में इतने माहिर हैं कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर साल आते हैं एक नया तमाशा लेकर और हर साल वही खाली हाथ लेकर वापस लौट जाते हैं। अगली बार जब कोई पाकिस्तानी फैन आपसे कहे कि पीएसएल इज द बेस्ट, तो बहस मत करना, बस एक ठंडी मुस्कान देना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि पागलों और मासूमों की बात का बुरा नहीं मानते। नोट, दिस इज अ